कि यहाँ पर अरविंद जो है वो अपने राजा को कहां से लेकर के जाते हैं। आसान नहीं होगा सोचना बोर्ड के ऊपर, एक गलत चाल आपके राजा को खराब स्थिति में ला सकती है। पर फिलहाल स्थिति कुछ यूं है कि अगर राजा बच गया तो मैच जीत गए, क्योंकि अच्छा एक डिस्कवर्ड चेक का भी मामला है। यहां पर आप देखिए, किंग को अगर ऊपर लेके जाते हैं आप, ये चेक दोगे तो डिस्कवर्ड चेक आ जाएगा। सो इट्स नॉट इजी। आई थिंक किंग D6 पे जा सकता है यहां पर अर्जुन का, अगर हम देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण किंग D6 पे जाता हुआ। वाओ वाओ, बीच गेम में राजा जो है वो मैदान की तरफ आगे बढ़ गया है। दिक्कत ये है कि आप चेक कहीं से भी दीजिएगा, डिस्कवर्ड चेक यहां पर तैयार है। यहां पर आप देख सकते हो बहुत जबरदस्त पोजीशन यहां पर अरविंद चिदम्बरम की, और मोहम्मद मुरादिल यहां पर मुश्किल हालात में फंस चुके हैं। मेरे हिसाब से पोजीशन वाकई मुश्किल में है यहां पर मुरादिल के लिए, और अर्जुन के लिए तो भाई पोजीशन बहुत ही शानदार यहां पर नजर आ रही है। बहुत ही शानदार पोजीशन अर्जुन के लिए यहां पे नजर आती हुई। मुरादिल के लिए दिक्कत यह है कि आप चेक कैसे देंगे और आप डिस्कवर्ड चेक कैसे बचेंगे। ये डिस्कवर्ड चेक भी आ रहा है। मुरादिल ने किंग H3 खेल दिया है यहां पर, किंग H3 खेल दिया, और मेरे ख्याल से नाइट F2 चेक यहां पर आएगा। नाइट F2 चेक यहां पर आने वाली है, और उसके बाद क्वीन इंटू B2 भी मारा जा सकता है। तो नाइट F2 यहां पर चेक आ सकती है। नाइट F2 नेक्स्ट चेक, और यहां पर खेलते हुए अरविंद चिदम्बरम नाइट F2 चेक, किंग आता हुआ H4। भाई आज तो बोर्ड पर राजा के घूमने का दिन है। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि हंस नीमन के गेम में क्या हुआ, किस तरह से राजा जो है वो E2 पे पहुंच गया था, और यहाँ पे इनका राजा भी D6 पे टहल रहा है, तो उनका राजा H4 पे टहल रहा है। भाई आज राजा के टहलने का दिन है, आज राजा के टहलने का दिन है भाई। आज राजा घूमने वाला है बोर्ड पर अलग अलग अंदाज से, और जैसा कि आप देख सकते हो नीमन हंस के मैच में हमने देखा, और एक बार अरविंद चिदम्बरम के मैच में हम देख रहे हैं अरविंद चिदम्बरम बिल्कुल जीत रहे हैं। एक पूरा एक्सचेंज अब तो है ही है। उन्होंने रुक को खेला है यहाँ पर F1 के स्क्वायर पर, बट आई थिंक अगर क्वीन E5 ही यहाँ पे आ जाए और सिंप्लीफाई भी हो जाए पोजीशन, तो ये सिंपली लॉस होना चाहिए। क्योंकि अगर क्वीन E5 आप यहाँ पे लाके एक्सचेंज भी कर देते हैं इस पोजीशन को, आप देखिए क्वीन इंटू E5 यहाँ पर आ जाए, किंग इंटू E5 आ जाए, आप रुक F2 मार भी लो, तो आप इस पॉन को कैसे रोकेंगे। तो उसके बाद सब कुछ एक्चुअली सेव हो जाता है। और क्वीन E5 यहां पर आते हुए क्वीन E5, और अब सामने वाले के लिए दिक्कत ये है कि आप कैसे बचेंगे, क्योंकि आप क्वीन को अगर हटते हैं कहीं और तो वैसे भी आपके लिए बोर्ड पे ज्यादा कुछ रह नहीं जाएगा। इस तरह की आप अगर चेक भी देने की कोशिश करते हैं क्वीन H6 वगैरह, आई थिंक इवन F6 हो सकता है। क्वीन H6 चेक दिया है उन्होंने, कंटिन्यू किया है यहाँ पे क्वीन E6 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि नाइट पिन है। क्वीन E6 भी खेल सकते हैं। क्वीन E6 ज्यादा बेहतरीन है, क्योंकि G4 पे मेट भी लगी हुई है। क्वीन E6 यहां पर रिजाइन कर दिया है मुरादिल मोहम्मद ने, और इसके साथ ही अरविंद चिदम्बरम दोस्तों पहुंच गए हैं 2690 की लाइव रेटिंग पर। ये हुआ है कुछ कमाल जो कि किया है यहां पर अरविंद चिदम्बरम ने। या मैं बहुत ही थोड़ी देर में कंफर्म कर दूंगा एग्जैक्टली कि क्या वो 2690 पे पहुंच गए हैं या थोड़ा सा एक आध पॉइंट कम है। मेरे ख्याल से थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा। बट यस यस यस, अर्जुन बिल्कुल बहुत तेजी से, अरविंद बहुत तेजी से 2700 की तरफ बढ़ रहे हैं, अरविंद चिदम्बरम, और ये लगातार दूसरी जीत है। और मेरे ख्याल से कल हमको अरविंद चिदम्बरम जो है वो टॉप बोर्ड पर खेलते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो गलती कहां पे हुई बेसिकली, अगर हम इस मैच की बात करें, जो सबसे बड़ी गलती हुई है इस मैच में, अगर हम उसकी बात करें तो बस जो मेरे ख्याल से ये यहां पर अरविंद ने जब G4 वगैरह खेला और उसके बाद नाइट E4 मारा अरविंद ने, और इन्होंने रुक E4 सैक्रिफाइस जो दिया है, इसके बाद ही जो उनके पूरे सारे कैलकुलेशन थे वो गड़बड़ हो गए। और खासतौर पे मुझे ख्याल से ये देखना कि किंग ऐसे सेंटर पे घूमने निकल रहा है, दिक्कत ये थी कि आप इस किंग को चेक नहीं दे पा रहे हैं कहीं से, चाहे आप रुक से देना चाहें चाहे आप किसी और पीस से देना चाहें, ये रुक हट जाएगा चेक को बचते हुए, और ये चेक आ जाएगी राजा को। तो यहाँ पे इसीलिए वो राजा को लेके भागे, और उसके बाद तो फिर स्थिति जो है वो आप देख सकते हो कि हाथ से बाहर ऑलरेडी निकल चुकी थी, और यहाँ पर हार स्वीकार कर ली
मुरादिल मोहम्मद ने, और यहाँ पर अरविंद चिदम्बरम की लगातार